कुछ साल पहले तक हम सब कैश निकालने के लिए एटीएम की लाइन में खड़े रहते थे। फिर यूपीआई आया और इंडिया आज हर महीने करोड़ों के यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रही है। हम सब कैश छोड़कर गूगल पे या फोन पे पर पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आरबीआई इससे भी एक कदम आगे निकल चुका है और अपना खुद का डिजिटल कैश ला चुका है, जिसे हम ई रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ई रूपी सिर्फ एक और यूपीआई ऐप है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज के वीडियो में हम ई रूपी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और मैं आपको एक बैंक के ऐप पर इसका एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यही है कि भाई मेरा यूपीआई बढ़िया चल रहा है, तो मैं ई रूपी क्यों यूज करूं? ये तो सेम ही बात हुई ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का इंजन एकदम अलग है। समझने के लिए यूपीआई को एक पोस्टमैन मानो। जब आप दुकानदार को 500 रुपए यूपीआई करते हो, तो पैसा फिजिकली आपके फोन से निकलकर दुकान के फोन में नहीं जाता। आपका बैंक दूसरे बैंक को एक मैसेज भेजता है कि भाई मेरे अकाउंट से 500 रुपया माइनस करो और उसके अकाउंट में 500 रुपया प्लस करो। इस प्रोसेस में बैंक्स हमेशा बीच में होते हैं। इसीलिए कई बार आप दुकान पर स्कैन करते हो और लिखा आता है बैंक सर्वर डाउन, क्योंकि ये सिस्टम चलाने के लिए बैंक के सर्वर का एक्टिव होना जरूरी है। लेकिन ई रूपी पोस्टमैन नहीं है। ई रूपी एक्चुअल कैश है। इमेजिन आपने अपने फिजिकल वॉलेट से एक 500 का नोट निकालकर दुकानदार को दिया। इसमें कोई बैंक बीच में आया? नहीं। कोई सर्वर डाउन का लफड़ा हुआ? नहीं। ई रूपी बिल्कुल वैसा ही है। ये आपके फोन के एक स्पेशल वॉलेट में स्टोर होता है। जब आप ई रूपी भेजते हो, तो एक्चुअल डिजिटल टोकन आपके फोन से सीधा सामने वाले के फोन में जाता है। नो बैंक रूटिंग, जस्ट डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। और फ्यूचर में इसमें ऑफलाइन पेमेंट का फीचर भी आने वाला है, जहां इंटरनेट ना होने पर भी आप दो फोन्स टच करके टोकन ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी सिंपल है। आप अपने प्ले स्टोर पे जाके डिजिटल रुपी ये टाइप करें। आपको काफ़ी सारे बैंक के ऐप्स वहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आज मैं आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगा कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं। देर आर करंटली अराउंड 19 टू 20 बैंक्स जहाँ पे ई रूपी की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो विल सी आईसीआईसीआई बैंक टुडे। फिर इंस्टॉल करने के बाद ऐप ओपन कीजिए। आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। देन सिलेक्ट एंटर, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कीजिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं पैसा, मर्चेंट को पे कर सकते हैं एंड एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन रजिस्टर, देन वेरीफाई सिम। सो बेसिकली ये आपको वो सिम सिलेक्ट करना है जिस नंबर से आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट लिंक्ड है। ठीक है। सो वो सिम को आपको ऑथेंटिकेट करना है। सिम कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्लिक कंटिन्यू। देन आपको ऐप का पिन सेट करना है। फिंगरप्रिंट के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल पिन के थ्रू कर सकते हो। क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन आपको अपना नाम एंटर करना है। देन इट विल सर्च इट्स रिकॉर्ड्स एंड जो भी मैच होगा वो आपको आगे दिखेगा। देन यू हैव टू क्रिएट योर वॉलेट पिन, 6 डिजिट वॉलेट पिन। कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। देन यहाँ पे फिर अपना डेटाबेस सर्च करके इट विल शो यू द लिंक्ड अकाउंट्स। सो यू सिलेक्ट द लिंक्ड अकाउंट। फिर यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू वेरीफाई करना है, लास्ट 6 डिजिट एंटर करके, एंड देन योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक स्कैनर आ गया। इफ समवन वांट्स टू पे टू अस, तो ये स्कैनर हम शेयर कर सकते हैं। नाउ इन केस व्हेन वी वांट टू पे टू समवन, तो सबसे पहले तो हमें
यहाँ ई रूपी वॉलेट में हमें पैसे लोड करने पड़ेंगे। तो जो हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट लिंक्ड है वहाँ से हम पैसे लोड करेंगे। सो ये लोड करने के बाद हमें हमारे ट्रांजैक्शन रीसेंट ट्रांजैक्शन में दिख दिख जाएगा कि इतने इतना अमाउंट हमने लोड किया है। एंड देन व्हेन यू हैव बैलेंस यू कैन पे टू समवन। सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेंड का एक ऑप्शन आया है, तो सेंड पे क्लिक करेंगे। देन वी एंटर द अमाउंट विच वी वांट टू पे। एंड बस सिंपल जैसे यूपीआई में आप पे करते हो इधर थ्रू स्कैनर और यूपीआई एड्रेस और थ्रू कॉन्टैक्ट्स वाया फ़ोन नंबर, ये 3 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने 10 रुपये लोड किए थे एंड 5 रुपीज़ का मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आ गया है कि 5 रुपीज़ मैंने पे कर दिए हैं। वो जो 10 रुपीज़ भी जो मैंने लोड किए थे उसका भी मैसेज आया था। सो इट्स अ वेरी रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। देखने में ये आपको यूपीआई के प्रोसेस के जैसा ही लग रहा होगा, पर बैकग्राउंड में दोस्तों प्रोसेस डिफरेंट है। आपने एक बैंक से दूसरे बैंक मैसेज नहीं भेजा है, आपने सीधा एक डिजिटल टोकन उन्हें दे दिया है। सेटलमेंट इंस्टेंट हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है। मेरे लिए इसमें क्या खास है। पहला सबसे बड़ा फायदा है सोवरिन गारंटी और सेफ्टी। देखिए, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, टेक्निकली वो बैंक की लायबिलिटी। बैंक आपका पैसा आगे लोन पर देता है। भगवान ना करे, पर अगर कल को बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपका पैसा अटक सकता है। लेकिन ई रूपी सीधा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है। बैंक रहे या ना रहे, सिस्टम चले या ना चले, आपका ई रूपी 100% सेफ है, बिल्कुल आपके जेब में रखे फिजिकल कैश की तरह। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो आने वाले टाइम में गेम चेंजर होगा, वो है प्रोग्रामेबल मनी। क्योंकि ये कैश अब डिजिटल कोड बन चुका है, इसके अंदर रूल सेट किए जा सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी का पैसा देती है। आज के टाइम में लीकेजेस होती है, पैसा किसी और चीज में खर्च हो जाता है। लेकिन ई रूपी में सरकार कोड डाल सकती है कि ये 5,000 का डिजिटल नोट सिर्फ फर्टिलाइजर की दुकान पर ही स्कैन होगा। अगर किसान उसे किसी और दुकान पर स्कैन करेगा तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। और एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपकी कंपनी आपको फूड अलाउंस देती है, वो उस ई रूपी में कंडीशन लगा सकती है कि ये टोकन सिर्फ रेस्टोरेंट्स या ग्रोसरी स्टोर्स में चलेंगे, मूवी टिकट्स या ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं। ये कंट्रोल और ऐसी पावर यूपीआई में नहीं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रहे हो। मेरा हमेशा यही गोल रहता है कि मैं मेरे व्यूअर्स को इन चेंजेस के लिए सबसे पहले तैयार करूं। एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तभी बनता है जब आप मनी और फाइनेंस के बारे में स्मार्ट एंड इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को रैंडमली नहीं बल्कि स्ट्रांगली प्लान करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल मेरे एनआईएसएम सर्टिफाइड कोर्सेज जरूर एक्सप्लोर करें। इन कोर्सेज में मैंने इन्वेस्टिंग के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ब्रेक डाउन किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपका करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिव्यू करूं और आपको आगे का एक क्लियर रोड मैप बना कर दूं, तो आप मुझे अपनी डिटेल सीधा मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। माय ईमेल आईडी इज metaraj90@gmail.com। लेट्स बिल्ड योर वेल्थ सिस्टमैटिकली एंड सिक्योरली। सो फ्रेंड्स, ई रूपी या डिजिटल रूपी, इसका चलन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लीडिंग बैंक्स अपने कस्टमर्स को ई रूपी वॉलेट दे रहे हैं। क्या आपने अपना आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या किसी और बैंक का ई रूपी वॉलेट एक्टिवेट किया है? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो अब भी यूपीआई और ई रूपी को सेम ही समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।